हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज जितने भी हमारे एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन के व्यूअर्स हैं और जो नव आगंतुक जो भी व्यूअर्स हैं, उन सभी को अग्रिम 24 आवर्स दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एसपीसी परिवार की ओर से। और मेरे प्रिय छात्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में आज जो लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं और इसी शुभ अवसर पे 12th के लिए जो हमारा टारगेट अभी चल रहा है 2026, जो आप लोग अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो होने वाली एग्जामिनेशन है, जिसकी तैयारी एक बेहतर मुकाम के लिए किया जाए, बेहतर परिणाम के लिए किया जाए, उन चीज़ों का एकदम हम लोग सीक्वेंसली ले रहे हैं क्लास, ताकि आपकी बेटर से बेटर रिजल्ट हो और आपकी क्लास भी अच्छी से चलें और आपका परिणाम अच्छा हो, जिनके उम्मीद लगाएं आपके पेरेंट्स जरूर बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो ओनली इन पे ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड के लिए फोकस करेंगे, बोर्ड के अलावा ये जनरल कंपटीशन का बहुत बड़ा पार्ट है। ग्रामेटिकल टर्म में काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है ना। इसीलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रीपोजिशन में शुरू कर दिया है। और देखिएगा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा करके, तो प्रीपोजिशन से ग्रामर में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नरेशन से ज्यादा होता है, वॉइस से ज्यादा होता है, आर्टिकल से ज्यादा होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पूछा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक केवल इन चीजों को बताना है और इन चीजों का है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन है क्या, और ये किस कंडीशन में काम करता है और किस टाइप से इसको पढ़ना है। तो ओनली रिलेटेड टू प्रीपोजिशन, जस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। आज इस टॉपिक के बारे में हमें ये बताना है कि प्रीपोजिशन क्या है। तो इस आज के सेशन से आप केवल ये समझेंगे प्रीपोजिशन क्या है, और फिर जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बट पहले आप तो ये जान लीजिए कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है। बिकॉज यहां आप देख रहे हो क्लास 12 के मेनली मेरा फोकस है कि अभी ये जो अपियरिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत ही ये जबरदस्त है और काफी यूजफुल है ग्रामेटिकल टर्म के लिए। तो क्लास 12 में प्रीपोजिशन जमकर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन रहता है रिलेटेड टू प्रीपोजिशन का यूज में क्या करना है, नहीं करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन आप इस बातों को 100% अश्योर रहें कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल दोज कंफ्यूजन्स दैट यू हैव राइट नाउ। ओके, सो डोंट वरी, आई एम विद यू। ओके, तो आप यहां प्रीपोजिशन की शुरुआत करेंगे और जो एग्जाम में बार बार आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन जो है ना, प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसको मैंने एनालाइज किया है। यहां पे प्रीपोजिशन का हमने एनालाइज कर दिया है। इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन। तो प्रीपोजिशन ये प्री प्लस पोजिशन से बना हुआ है और आपको जान लेना है, इसका थोड़ा एनालाइज जरूरी है। बाय द वे, ये जो मैटर है, दिस थिंग डजंट मैटर फॉर द एग्जामिनेशन। ये बातें एग्जामिनेशन के लिए मैटर नहीं करता है, बट इट मैटर्स फॉर योर नॉलेज। ये आपके नॉलेज के लिए काफी मैटर करता है, राइट। तो बताना चाहेंगे, यहां जो देख रहे हैं आप प्री प्लस पोजीशन, ये कुल मिलाकर होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब ये इसका मैंने एनालाइज करके कुछ अर्थ बताया है। जो प्री होता है इसका मतलब होता है बिफोर, है ना। तो इट मीन्स प्री से प्रीवियस, प्री एग्जाम, प्री टेस्ट। हाँ, तो ये सारे प्री का मतलब है पहले, प्री का जो मीन्स है वो है पहले। और पोजीशन, हर व्यक्ति अपना पोजीशन ढूंढता है कि मेरा पोजीशन अच्छा हो, या वो पोजीशन जिसका भी हो, है ना, या प्लेस का हो, टाइम का हो, हाँ, डायरेक्शन का हो, पोजीशन अच्छा ढूंढता है। एजेंट्स का हो, तो पोजीशन अच्छा ढूंढता है। तो ये पोजीशन को बताता है कि आखिर जो इसका पोजीशन है, वो स्थान है, वो उसके स्थान को बताया जा रहा है यहाँ पे।
तो उस स्थान के पहले यहां जो पोजीशन है, तो पोजीशन का मीन्स क्या है इसको समझना है। यहां पोजीशन कई कंडीशन में होगा, अलग अलग कंडीशन में होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी भी स्थान के, और स्थान में यहां पर कहने का मतलब है पोजीशन में, और वो पोजीशन किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की उसके पोजीशन को बताएगा। सपोज दैट, अब दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है और ये मार्कर एक वस्तु है। इस वस्तु की जो भी पोजीशन है ये मेरे हाथ में है, राइट। हम जो खड़े हैं तो मैं व्यक्ति हूं, और मैं जो खड़ा हूं तो मैं स्टेज पे खड़ा हूं, राइट। आप जो मुझे देख रहे हो तो ऑन क्लास देख रहे हो, इट मींस ऑन कैमरा देख रहे हो, तो वहां पे एक पोजीशन है कि ऑन कैमरा आप हमको देख रहे हो। तो बस जैसे अभी आप बैठे हो, तो आप बैठे हो तो या आप चेयर पर बैठे होंगे, या कारपेट पे बैठे होंगे, या बेड पे बैठे होंगे, तो आपकी पोजीशन बैठने का है, और आप कहां बैठे हो उस पोजीशन को बताता है। तो जिस पोजीशन को बताने का काम करता है वही प्रीपोजिशन है, राइट। या वो पोजीशन क्या है? पोजीशन अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, साइड हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है ना। बहुत सारी पोजीशन होता है, आर पार हो सकता है, में हो सकता है, से हो सकता है। पोजीशन की बहुत सारी बातें हैं। तो जहां पोजीशन को दर्शाया जाता है ना, उसके पोजीशन को किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, तो उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग इसका एक डेफिनेशन देख लें। मैंने रिटन डेफिनेशन दिया है कि आखिर प्रीपोजिशन क्या होता है। जस्ट आई हैव रिटन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है which is used before a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है टू शो, ये दिखाने के लिए इट्स रिलेशन, वो जो नाउन प्रोनाउन के साथ में वो शब्द, वो अपना संबंध जो है विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में ये अपने संबंध को दिखाता है। प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है, ध्यान से सुनिएगा, 100% समझ में आएगा, राइट। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जी, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है, और इस वर्ड का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होना जी। तो ये एक नाउन है, इसके पहले प्रयोग हुआ है, और प्रयोग होने के बाद ये अपना रिलेशन जो है सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है। सीधा समझ जाइए, जब कोई शब्द, यानी जब कोई शब्द, प्रीपोजिशन भी एक शब्द है, तो जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके पोजीशन को दर्शाता है ना, कि क्या है वो नाउन, ऊपर में है कि नीचे में है, राइट, कि कैसा है, खड़ा है कि सोया है, बाहर है कि अंदर है, हाँ, तो ये किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के उसके पोजीशन को बताता है, उसके रिलेशन को बताता है अन्य शब्दों के साथ में, हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट। जो पोजीशन को बताए प्रीपोजिशन है, सीधा समझ लेना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए बड़ा जबरदस्त, और मैंने इसमें कोशिश किया है इमेज सेट करने का ताकि आप 100% समझ जाए। द बुक इज ऑन द टेबल, देखिए यहां पर जो पुस्तक है वो टेबल पर है। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें वह शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग हुआ है, देखो ऑन एक शब्द है, जो नाउन टेबल है, यह एक नाउन है और इससे पहले प्रयोग हुआ है, और प्रयोग हो करके इस शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अन्य शब्दों से बताया जा रहा है। इस टेबल और बुक के बीच में जो संबंध है वो कौन बता रहा है? ये ऑन बता रहा है। ये बात समझना है। इस टेबल के बीच में और बुक के बीच में, दोनों के बीच जो बात हो रही है कि टेबल के ऊपर क्या है? किताब है। तो टेबल और किताब के बीच में जो संबंध बनाने का काम क्या? ऊपर। यहां देख लो, अब ये रहा टेबल और ये रहा बुक। ये टेबल और बुक, इस दोनों, ये जो बुक है ये किस पर है? टेबल पर है। तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में जो संबंध बनाया है वो और इसका सरफेस है। इसका यूज पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, एक दूसरे के सरफेस पे है, सतह पे है। तो यहां ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। आई होप समझ गया होंगे। चलिए और एग्जांपल दे रहे हैं आपको। द पेन इज इन द इंक पॉट। पेन है, पहले ऐसा ही पेन होता था लिखने के लिए, अब तो चेंज हो गया सारा चीज। ये पेन कहां पे है? इंक पॉट में है।
जी, इन द इंक पॉट, इंक पॉट मतलब दवा, ये इंक पॉट है और ये पेन है जी। तो ये पेन कहाँ है? इंक पॉट पे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां इस पेन का पोजीशन कहाँ है? में। कहां? इंक पॉट में। इस पेन का पोजीशन को बता रहा है, इस पेन का पोजीशन, यहां जो पेन है इसके पोजीशन बता रहा है कि इंक पॉट में है। और इंक पॉट क्या है? नाउन है। एस, तो ये नाउन है और उसके पहले इन आया है तो इन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर हो गया होगा? नंबर नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली है लेकिन कहां? टेबल के नीचे। ये रहा टेबल, ये पूरा टेबल है और टेबल के ठीक नीचे ये बिल्ली है। तो यहां जो बिल्ली है उस बिल्ली की स्थिति को बताया जा रहा है कि बिल्ली कहां पे है, उसके पोजीशन को बता रहे हैं। ये बिल्ली का पोजीशन है टेबल के नीचे। तो यहां जो टेबल के नीचे है वो अंडर है, अंडर, टेबल के नीचे। तो टेबल क्या है? टेबल नाउन है और बिल्ली भी नाउन है। इस दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रहा है ना, एक पोजीशन को बता रहा है। और ये पोजीशन कौन बता रहा है? ये पोजीशन प्रीपोजिशन अंडर बता रहा है जी, अंडर। तो द कैट इज अंडर द टेबल, ये जो कैट है टेबल के नीचे है, तो अर्थात ये अंडर यहां पर प्रीपोजिशन है। तो ये बातों को समझना है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताया जाता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताते हैं कि ऊपर है, नीचे है, हाँ दीवार पे है, दीवार जहां भी हो, बाहर हो, अंदर हो, तो वैसे कंडीशन में उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। अब चलिए नेक्स्ट, द बुक इज बिटवीन इंक पॉट एंड द चेयर। किताब जो है ये चेयर है और यहां पर क्या है? इंक पॉट है। इन दोनों के बीच में क्या है? बुक है। तो मैंने लिखा द बुक, ये नाउन है और ये चेयर भी नाउन है। इन दोनों के बीच में जो यहां बिटवीन का प्रयोग हुआ है, तो बिटवीन, इट मींस, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में। तो ये बुक कहां पे है? ये चेयर और इंक पॉट, बिटवीन द इंक पॉट एंड चेयर। ये बुक कहां है? इंक पॉट और चेयर के बीच में। इंक पॉट मतलब ये दवात और चेयर मतलब चेयर, तो जानते ही हैं। तो इस इंक पॉट और चेयर के बीच में क्या है? ये बुक है। तो ये दोनों के बीच में है। किताब की जो पोजीशन है, बुक का जो पोजीशन है, हम उसको बता रहे हैं कि ये बुक कहां पर है। तो ये इंक पॉट और चेयर के बीच में है, ठीक है, बिटवीन। तो यहां पर बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है, समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल देखिए, द बॉय इज बिहाइंड द हट। ये हट है, इट मींस, हट मींस होता है झोपड़ी, हाँ, और इस झोपड़ी के पीछे, यानी जो लड़का है, द बॉय इज बिहाइंड द हट। हट मींस झोपड़ी, जो कि एक नाउन है। क्या है? नाउन। और इस नाउन के पहले वो शब्द आया है, क्या? बिहाइंड। परिभाषा वही है कि जब कोई शब्द, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, और नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो करके उनके क्या करता है? उनका संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। तो यहां जो हट है, झोपड़ी है, इसके पहले एक शब्द प्रयोग हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है, और इन शब्दों का जो एक रिलेशन है, एक प्रीपोजिशन बता रहा है बॉय के साथ में कि एक लड़का जो है वो कहां पे खड़ा है? तो घर के पीछे देखिए, छुपा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, पीछे छुपा हुआ है, बहुत मार रहा है हुल्की, समझ रहे ना? तो ये घर के पीछे छुपा हुआ है, बदमाश बच्चा है, दिख रहा है कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो प्रीपोजिशन का टाइप्स क्या है। जैसे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बाय स्ट्रक्चर, देखो अभी हम लोग प्रीपोजिशन का टाइप्स बाय स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाय स्ट्रक्चर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बाय फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी होता है और स्ट्रक्चर भी होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे प्रीपोजिशन को हमने यहां पे बताया है कि आप देखो ये मेनली 3 है, बाकी पार्टिसिपल कंडीशन में भी रखा जाता है। तो यहां पर 3 कंडीशन में प्रीपोजिशन को दर्शाया है, जो कि पहला नंबर पे है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है डबल, और तीसरा है कंपाउंड, और चौथा पार्टिसिपल भी होता है। तो चलिए जरा इसको थोड़ा ड्रिल्स भी किया है कि सिंपल प्रीपोजिशन किस कंडीशन में होता है, इसको भी देख लेंगे। सिंपल में किस टाइप का आएगा, देखो तो मैंने लिख दिया, ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। सिंपल मतलब सिंगल वर्ड, उसमें सिंगल वर्ड आएंगे, जैसे कि आ जाएगा ऑन, एट, इन, और, फॉर, ये सारे सिंगल प्रीपोजिशन। अब आइए डबल। डबल में क्या आएगा? कम से कम 2 आएगा,
ये प्रीपोजिशन मेड ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन। ये जो डबल प्रीपोजिशन है दो सिंपल प्रीपोजिशन से जुड़कर बनता है, जैसे कि इनटू और अपन। देखो इन और टू दो शब्द है, अप और ऑन दो शब्द है, तो दो शब्द जुड़ गया तो डबल बन गया। आइए नेक्स्ट थर्ड में, कंपाउंड में, ये प्रीपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ये कम से कम दो या दो से ज्यादा कंसिस्ट करता है, जैसे कि इन, फ्रंट ऑफ, देखिए तीन शब्द है, बिकॉज ऑफ दो है, और नेक्स्ट टू, ये सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसके बाद में पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, जो कि आप देख रहे हो, प्रीपोजिशन दैट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्टिसिपल ऑफ एन एंडिंग आईएनजी, जिसमें आईएनजी से एंडिंग होता है, सच एज इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ये सारे प्रीपोजिशनल है, लेकिन कौन सा है? पार्टिसिपल है। तो आपने अभी जो सीखा है वो क्या सीखा है? प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन में होता क्या है। तो फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है और इसका काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उन शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाना, अर्थात उस नाउन प्रोनाउन के पोजीशन को बताना। तो जब कोई शब्द किसी पोजीशन को बताता है ना, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। पोजीशन को बताना प्रीपोजिशन कहलाता है। बड़ा प्यार से समझा दिए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वन बाय वन करके इसका यूज पढ़ेंगे, जो हमारे बिहार बोर्ड बीएसवी के लिए एकदम यू ब्रह्मास्त्र का काम आएगा और 100% आप लोग सीखेंगे और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।